नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान में जनजाति आंदोलन से संबंधित डबल 3 यानी कि 33 प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इत्मीनान से देखिए। ये सारे ही प्रश्न जो हैं रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, ये या फिर आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप इत्मीनान से और आराम से इन क्वेश्चंस को देखिए दोस्तों और समझिए, और जो एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इनका एनालिसिस करिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का क्या कारण था? आर्थिक शोषण बिल्कुल था दोस्तों। सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप बिल्कुल था दोस्तों। विभिन्न प्रकार की सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं उनको रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार और देसी रियासतों ने जनजातीय क्षेत्रों में इनको रोकने के प्रयास किए थे। ठीक है, परंपरागत अधिकार जो इनके थे, वन भूमि पर, वनोपज पर बोलई कर वगैरह जो लिया जाता था इनके द्वारा, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बेगार और लाग बाग ये भी थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी या उक्त सभी जनजातीय आंदोलन के कारण थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जो है 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। वो कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खेरवाड़ा। जी हाँ, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा विभिन्न जातियों या विभिन्न समुदायों को जो है दबाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए उन्हीं के नाम पर सैनिक छावनियों या सैनिक कोर का गठन कर दिया गया था। जैसा कि यहाँ भीलों को दबाने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेवाड़ में जनगणना कार्य कब शुरू हुआ? आपने देखा होगा दोस्तों, 1871 में राजस्थान में इंडिया में पहली बार जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ठीक है, और जो व्यवस्थित जनगणना हुई थी वो शुरू हुई थी 1881 में। तो इसी दौरान मेवाड़ में जनगणना कार्य शुरू किया गया था, जिसके कारण भीलों में विभिन्न प्रकार की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, किंवदंतियाँ फैल गई थी कि ये गिन गिन कर मारेंगे, फलाना ढिकाना, इस तरह की। तो इससे इनमें जो सरकार है उसके प्रति असंतोष और आक्रोश उत्पन्न हो गया था, जिससे ये आंदोलन पर उतारू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1858 में भीलों के मसीहा, दोस्तों भीलों के मसीहा और आदिवासियों के मसीहा दोनों में अंतर है। भीलों के मसीहा दोस्तों वो है, कौन है? गोविंद गिरी। और आदिवासियों के मसीहा है वो है मोतीलाल तेजावत। दोनों को ध्यान रखना है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से। तो 1858 में भीलों के मसीहा यानी कि गोविंद गिरी का जन्म बासिया यानी कि बेड़सा में हुआ था। यह स्थान वर्तमान में किस जिले में है दोस्तों, बताना है आपको। तो बेड़सा जो है दोस्तों वो डूंगरपुर ज़िले में है। किस ज़िले में है? डूंगरपुर ज़िले में है। बिल्कुल याद रखना दोस्तों, छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने, गोविंद गिरी किसके शिष्य थे? तो दोस्तों गोविंद गिरी जो थे वो साधु राजगिर जो कोठा बूंदी अखाड़े के साधु थे। कोठा बूंदी अखाड़े के साधु इनके शिष्य थे दोस्तों। कौन? गोविंद गिरी। किसके? साधु राजगिरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी के विकल्प भी आप देख रहे होंगे, ये भी किसी न किसी प्रकार से संबंधित है इतिहास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गोविंद गिरी ने अपनी धुनी यानी कि आध्यात्मिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था, बताना है आपको। तो दोस्तों इन्होंने अपनी जो धुनी है, अपना जन्म स्थान जिसको बेड़सा या बांसिया कहा जाता है, वहाँ पर स्थापित करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, इन जो धुनियाँ रहती थी इनमें विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक और समाज सुधार के काम करवाए जाते थे। धुनियों के मुखिया बनाए जाते थे। ठीक है, गोविंद गिरी के द्वारा जो धुनियों के जो स्थानीय क्षेत्रों में इनके आंदोलन का संचालन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सातवां प्रश्न ये रहा, गोविंद गिरी ने बेड़सा में भगत पंथ की स्थापना कब की?
तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है 1911। 1911 में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी और 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। किसकी? संप सभा की स्थापना की थी दोस्तों, वो 1883 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें लगभग 1500 लोग जो हैं मारे गए। ठीक है, लोग हैं दोस्तों इसके 1500 के बाद में मारे गए। मानगढ़ पहाड़ी किस जिले में है? ये लोग किस जाति के थे? तो ये लोग भील जाति के थे। तो जो मानगढ़ पहाड़ी है वो किस जिले में है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा ज़िले में है और ये है गुजरात की सीमा से सटा हुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, मानगढ़ कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। संप सभा के मुख्य नियमों में शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? शराब न पीना, चोरी और लूटपाट न करना, गांव-गांव में स्कूल खोलना, राज्य को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना। तो दोस्तों ये शामिल नहीं था, किसी भी प्रकार का कर नहीं, राजस्व वगैरह तो देना था, लेकिन जो बेगार और लागबाग जो कि विभिन्न अवसरों पर ली जाती थी, उनका विरोध था। ये जो है उसमें शामिल थे। किसी भी प्रकार का कर, ये इसका विकल्प गलत है दोस्तों। ये सभी प्रकार के कर जो है, करों पर प्रतिबंध इन्होंने नहीं लगाया था, केवल लागबाग और बेगारों पर प्रतिबंध की बात कही थी। इनको रोकने का इन्होंने आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न ये रहा दोस्तों। आदिवासियों का मसीहा आ गए दोस्तों। आदिवासियों के मसीहा बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो कोलियारी। कमेंट करके बताइए मुझे, कोलियारी किस जिले में है? देखता हूँ आपको आप कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं दोस्तों, और आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, यदि आप नहीं बताएंगे तो मैं कमेंट सेशन में इसको पिन कर दूंगा, जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने। मोतीलाल तेजावत ने बैसाख पूर्णिमा को चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत की। कब की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? 1921। 1921 में इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक ही आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल नहीं था। तो इसके उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं था? अत्यधिक लगान को कम करना, अन्यायपूर्ण लागतों को समाप्त करना, ये भी था दोस्तों। ये भी था अन्यायपूर्ण लागतों को समाप्त करना, बेगार से राहत, ये भी था दोस्तों। नमक कर को समाप्त करना। दोस्तों नमक कर से संबंधित इसमें कोई प्रावधान नहीं था, तो ये इसका गलत विकल्प हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 13वां प्रश्न। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 7-8 हज़ार आदिवासी जो है महाराणा से मिलने के लिए कहाँ एकत्रित हुए थे? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 7-8 हज़ार आदिवासी महाराणा से मिलने के लिए कहाँ एकत्रित हुए थे। इसके बाद में जो उन्होंने 21 सूत्री मांगे रखी थी, जिसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है इनसे मिल करके। तो ये इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है पिछोला झील, जो कि उदयपुर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 14वां क्वेश्चन। किसके द्वारा महाराणा के समक्ष 21 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया गया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? बताइएगा आप। इसका सही आंसर है दोस्तों, क्या है दोस्तों? मोतीलाल तेजावत। ओके, इसमें जयनारायण व्यास तो जोधपुर के हैं, भोगीलाल पांडे जरूर यहाँ के, गोविंद गिरी भी यहाँ के, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है मोतीलाल तेजावत है दोस्तों। ओके, 21 सूत्रीय मांग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मेवाड़ सरकार ने मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों
500 रुपये। दोस्तों 500 रुपये भी बहुत बहुत बड़ी रकम होती थी उस टाइम पे। ये यूँ मानो आप कम से कम 50 लाख के बराबर है एट प्रेजेंट टाइम। ओके, तो बहुत बड़ी रकम इन्होंने मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के लिए रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 16वां। झाड़ोल, कोलियारी, जवास, मादड़ी पट्टा व पनारवा में जनजाति आंदोलन का संचालन किसने किया? तो इसका सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जो कार्य क्षेत्र था वो गोविंदगिरी के कार्य क्षेत्र से थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, जबकि गोविंदगिरी को भीलों का मसीहा कहा जाता है। ओके, 17वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ईडर में मोतीलाल तेजावत ने जनजागृति अभियान के दौरान 7 मार्च 1922 में किसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 22 व्यक्ति मारे गए थे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मेजर सूटन। मेजर सूटन ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 18वां क्वेश्चन आपके सामने। 12 अप्रैल 1922 को किस गांव में राज्य की सेना और मेवाड़ भील कोर के सैनिकों द्वारा गोली चलाई जाने पर 3 व्यक्ति मारे गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है सियावा गांव। सियावा गांव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां प्रश्न ये रहा। 5-6 मई 1922 को बालोलिया व भूला गांव में हुए गोलीकांड में कितने लोग मारे गए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 11 लोग। याद रखना दोस्तों इनको आप 1 से 2 बार वीडियो अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में विकल्प आपको ध्यान आ ही जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? 11 लोग मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 20वां क्वेश्चन। बालोलिया व भूला गांव में हुए गोलीकांड की रिपोर्ट के लिए राजस्थान सेवा संघ की ओर से किसे घटनास्थल पर भेजा गया था रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, सत्यभक्त या बी व सी दोनों? तो दोस्तों इसका आंसर है बी व सी दोनों, यानी कि डी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने जो है रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त को जो है घटनास्थल पर घटना की जांच करने और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देलवाड़ा के पास छोचर नामक स्थान पर से सिरोही राज्य के भीलों और ग्रामीणों ने नए सिरे से एक ही आंदोलन कब शुरू किया? तो बताइएगा दोस्तों, नए सिरे से एक ही आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1923। 1923 में जो है भीलों ने नए सिरे से एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ से? देलवाड़ा के छोचर नामक स्थान से, जो कि सिरोही में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। महात्मा गांधी की सलाह पर मोतीलाल तेजावत ने 3 जून 1929 को ईडर राज्य के किस गांव में आत्मसमर्पण किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा में जो है इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था महात्मा गांधी जी के कहने पर। ठीक है, जो पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने 22वां। जयपुर व अलवर के खोहगंग, माची, गेटोर और झोटवाड़ा आदि क्षेत्रों में कछवा शासन से पूर्व किस जाति का राज्य था? तो सही आंसर है दोस्तों मीणा। क्या आंसर है दोस्तों इसका? मीणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अपराधी जाति अधिनियम द्वारा मीणा जाति के सभी व्यक्तियों को पंजीकरण करवाना कब अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है 1871। जी हाँ दोस्तों, 1871 के से जो है मीणा जाति के लोगों को थाने में जाकर के पंजीकरण करवाना था और वहाँ पर उनको क्या हाजिरी लगाना पड़ता था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनको अपराधी जाति के रूप में देखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1924। जी हाँ दोस्तों, 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मीणा जाति सुधार समिति 1924। जी हाँ, मीणा जाति सुधार समिति ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल सही है।
मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933, ये भी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा 1942, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। मीणा सुधार समिति, ये दोस्तों गलत है। ये जो थी 1944 में, कब थी दोस्तों? 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना में एक महासम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था। दोस्तों ये मीणा जाति सुधार समिति पहले है और मीणा सुधार समिति बाद में है। इन दोनों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, इनको क्लियर करना है। मीणा जाति सुधार समिति 1944 में है और इसके बाद में 1924 में है मीणा जाति सुधार समिति, और मीणा सुधार समिति जिसमें जाति नहीं है वो 20 साल बाद 1944 में बनी थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 27वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरायम पेशा कानून के तहत 25 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन पुलिस थानों में उपस्थिति देनी पड़ती थी, बिल्कुल सही है। छोटू राम झरवाल, महादेव राम पौड़ी एवं जवाहर राम मीणा ने मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट, जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण लिखकर मीणा जाति को अपने प्राचीन गौरव से अवगत करवाया, यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसके जो सारे के सारे ही कथन है वो क्या है? सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी वाला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना में मीणों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो हमने पहले भी चर्चा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे, जो 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था। इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो श्री बंशीधर शर्मा को। दोस्तों ये जो दो है ये भी इनके मंत्रियों से संबंधित है, मंत्री वगैरह इनको बनाए गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है, श्री बंशीधर शर्मा। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मीणा सुधार समिति जो 1944 में बनी थी, श्री बंशीधर शर्मा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मीणा सुधार समिति ने 3 सूत्री कार्यक्रम रखा, जिसमें शामिल था, क्या शामिल था? मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, दूसरा है, बिल्कुल सही है दोस्तों, जरायम पेशा और दादर सी जैसे कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन करना, बिल्कुल सही है। चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सारे कथन क्या है? सही है। सारे 3 सूत्रीय कार्यक्रम मैंने इसमें रखे हैं, तो सारे के सारे ही सही है, आप इनको ध्यान में रखना। ओके दोस्तों, किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मीणा सुधार समिति ने कितने सूत्रीय कार्यक्रम रखा, या 3 सूत्रीय कार्यक्रम किसने रखा, और इसमें कौन कौन से कार्यक्रम शामिल थे। वीडियो का बहुत जल्दी एंड होने वाला है दोस्तों, देखते रहिए। मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1945। जी हाँ, मीणा सुधार समिति का जो श्री माधोपुर में सम्मेलन हुआ था वो 1945 में हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से कौन मीणा सुधार समिति से संबंधित नहीं थे? ठक्कर बप्पा, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, मिर्जा इस्माइल। दोस्तों ये सारे के सारे ही मीणा सुधार आंदोलन से संबंधित थे। मिर्जा इस्माइल नहीं थे। मिर्जा इस्माइल जो है इस समय यानी कि जिस समय मीणा सुधार आंदोलन चल रहा था उस समय, यानी कि आज़ादी से ठीक पहले, मिर्जा इस्माइल जयपुर के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। दोस्तों ठक्कर बापा ने जो है मिर्जा इस्माइल जो प्रधानमंत्री थे उनसे मिलकर के मीणाओं को विभिन्न प्रकार की रियायतें देने की गुजारिश करी थी। और हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल ने जो है दोस्तों जो आज़ादी के बाद जो है मीणाओं से संबंधित जयराम पेशा वगैरह विभिन्न प्रकार के इनके प्रतिबंध थे उनको हटाने में योगदान दिया था। तो मिर्जा इस्माइल जो है ये सरकारी सेवक थे दोस्तों, इनका आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो लेक्चर का, 26 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें मीणाओं ने चौकीदारी से
त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों याद रखना है, त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका सही आंसर है बागावास सांभर, बागावास सांगर सांभर दोस्तों, जो कि जयपुर में पड़ता है। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में देखिए हमने 33 क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। ओके, थैंक यू।